नमस्कार दोस्तों। रक्षा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या भारत और रूस के बीच डील ऑफ द डेकेड होने जा रही है? क्या भारत का आसमान अब दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 फेलन से गूंजने वाला है? हाल ही में भारतीय वायुसेना और रूस के अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद जो खबरें आ रही हैं उसने अमेरिका और चीन के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने भारतीय डिफेंस मार्केट में हलचल मचा दी है। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे Su-57 की डील, इसके इंजन के रहस्य और भारत में इसके निर्माण की पूरी सच्चाई से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं होगा। रूस जानता है कि भारत को इस समय 5G फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। हालांकि भारत ने पहले FGFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से दूरी बना ली थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूस ने Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट में उन तमाम कमियों को दूर करने का दावा किया है जिससे भारतीय वायुसेना पहले चिंतित थी। क्या है खास? रूस अब भारत को सिर्फ विमान नहीं बेचना चाहता, बल्कि वो मेक इन इंडिया के तहत पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। IAF की मीटिंग, वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ रूसी प्रतिनिधि मंडल की बैठक में स्टेल्थ फीचर्स और राडार क्रॉस सेक्शन पर विस्तार से चर्चा हुई है। HAL के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो भारत की आत्मनिर्भरता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। HAL ने संकेत दिए हैं कि अगर सरकार लेवल पर सहमति बनती है तो नासिक या बेंगलुरु के प्लांट में Su-57 की असेंबली लाइन सेटअप की जा सकती है। इसका मतलब क्या है? विमान के कई इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम भारत में बने होंगे। मेंटेनेंस, भारत को स्पेयर पार्ट्स के लिए रूस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रोजगार, हजारों इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। चीन के J-20 फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए भारत को एक ऐसे भारी भरकम स्टेल्थ फाइटर की जरूरत है जो लंबी दूरी तक मार कर सके, और Su-57 इस खांचे में पूरी तरह फिट बैठता है। Su-57 के साथ हमेशा से एक ही सवाल जुड़ा है, इसका इंजन। पहले के प्रोटोटाइप में पुराने इंजन इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन अब रूस ने इसडेलिए 30 इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। इस इंजन की खासियतें हैं, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक है। इसमें सुपर क्रूज की क्षमता है, यानी बिना आफ्टर बर्नर जलाए ये सुपरसोनिक गति से उड़ सकता है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये दुश्मन के राडार को चकमा देने में मदद करती है। इस इंजन की खासियतें, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक है। इसमें सुपर क्रूज की क्षमता है, यानी बिना आफ्टर बर्नर जलाए ये सुपरसोनिक गति से उड़ सकता है। इसकी बनावट ऐसी है कि ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में मदद करती है। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस इस इंजन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने पर विचार कर रहा है। अगर भारत को ये इंजन टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हमारे अपने स्वदेशी फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी ये एक वरदान साबित होगा। क्या अमेरिका इस डील को होने देगा? हम जानते हैं कि CAATSA जैसे प्रतिबंधों का डर हमेशा रहता है, लेकिन भारत ने S-400 डील के वक्त साफ कर दिया था कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले खुद लेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का भारत आना और ऐसी बड़ी डिफेंस डील करना ये संदेश देता है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी अटूट है। अगर Su-57 भारत आता है तो ये दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर को पूरी तरह बदल देगा। तो दोस्तों, क्या भारत को Su-57 खरीदना चाहिए या हमें सिर्फ अपने स्वदेशी AMCA पर ध्यान देना चाहिए? क्या रूस की ये पेशकश भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि डिफेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक खबरें आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।